हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों का आरबी असिस्टेंट का एग्जाम शेड्यूल्ड है 11 और 13 तारीख को, और आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग को रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करना होगा, किस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर सकते हैं, किस क्वेश्चन को हम पहले कर सकते हैं, सो दैट हम एग्जाम में स्टक ना हो और बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर दे के आ सके रीजनिंग का। क्योंकि टारगेट तो भाई फुल में से फुल का ही रहना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं 30 कर दूं, 29 कर दूं, नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। 35 आउट ऑफ 35 पॉसिबल है और आप करके भी आएंगे। आप एक मीनिंगफुल वर्ड वाले अगर क्वेश्चन को आता है उसको स्किप करें तो 34 स्कोर कर सकते हैं आराम से एक्यूरेसी के साथ। तो वही चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग को करना है, क्या सेफ अटेम्प्ट रहेगा और किस तरीके से रहेगा। सो दिस इज योर मेंटर शशांक, वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन ऑन द टेक्स्ट बुक बैंकिंग प्लेटफॉर्म। एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। डिस्कस करेंगे इस सेशन के बारे में, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है और क्या रहने वाला है। देखो सिंपल सी मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आरबी असिस्टेंट की डिमांड, आप सभी लोगों को पता है कि आरबी असिस्टेंट की डिमांड क्या है ना। आरबी असिस्टेंट की डिमांड क्या है? डिमांड इतनी है कि 90 प्लस स्कोर चाहिए आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 90 प्लस स्कोर उसकी डिमांड है, ये आप सभी लोग जानते हो। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने बहुत डुएबल, बहुत इजी आते हैं। रीजनिंग उनमें से एक है जिसमें से आप आराम से 35/35 स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग में आराम से 35/35 स्कोर कर सकते हो, विदाउट अ डाउट, विदाउट एनी डाउट। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जहां पे स्टक हो जाने की वजह से वो 35/35 नहीं कर पाते हैं, कहीं पे अटक जाते हैं। स्ट्रेटेजी अप्रोच सबकी सेम रहती है, वो डिपेंड करता है आपने कितने मॉक्स लगाए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रिपीटर्स हैं, जिनको प्री में इतनी दिक्कत नहीं आती, तो उनको मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो से कोई मदद मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी प्रो हैं। बट जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रह सकती है। क्योंकि देखो अगर 35/35 स्कोर कर रहा है ना, तो सबसे पहला पॉइंट आपको एक याद रखना है कि क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन आ गया मैं करके ही मानूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं जब तक, और पता चला उस ना छोड़ने के चक्कर में पूरा पेपर ही निकल गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईगो पे क्वेश्चन को नहीं लेना है। बहुत काम और कंपोज्ड माइंड से पेपर देना है। कुछ नहीं सोचना है कि पेपर टफ आएगा, पेपर बहुत इजी आएगा। सबसे पहला अपने माइंड में ये याद रखना, और जो पढ़ा है वही आएगा, याद रखना, कुछ अलग नहीं आएगा। क्वेश्चन जैसे अपने पास पजल आई, तो पजल जब आ रही है, हड़बड़ाना नहीं है कि यार जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, कर रहा हूं और फटाफट करना। लाइंस को बहुत केयरफुली पढ़ो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मॉक्स में आपने देखा होगा अवब को बिलो पढ़ लेते हैं। इमीडिएट ना, उसने बोला है अवब रखा है, हम इमीडिएट कर देते हैं। तो बहुत क्लियर कंसाइज मैनर में एक एक चीज को पढ़नी है, उसको लिखना है। ऐसा नहीं एक ही में छोटा सा कॉलम बना दिया उसमें घुचर पुचर करे जा रहे ना, आपको प्रॉपर क्लियर और क्रिस्टल मैनर में बना के चलना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि सर पहले हम पजल करें, मिसलेनियस करें। तो देखो मेरी जो अप्रोच रहती है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक सब्जेक्ट तो ऐसा हो जिसमें हमें ये डिसाइड ना करना पड़े कि पहले ये करें या वो करें। एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो लाइन से है सबको निपटाते चले जाओ, सबको मतलब उड़ा दो लाइन से। तो लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यार पजल से हमें डर लगता है, पहले हम मिसलेनियस करें, तो आप पहले मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस निपटा लीजिए, फिर आप पजल को कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो अप्रोच रहता है वो यही रहता है कि लाइन से जो आ रहा है सबको निपटाते चले जाओ, एक्सेप्ट मीनिंगफुल वर्ड। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है जो बार बार बच्चों को अटकाता है, कंफ्यूजिंग रहता है और वो कहीं ना कहीं पे अटका देता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो ब्लड रिलेशन का जब क्वेश्चन आए तो आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो, लास्ट में अटेम्प्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप इसको स्किप करके और क्वेश्चंस कर लो, डायरेक्शन के कर लो, सिलोजिज्म आ रहा है, इनइक्वालिटी आ रहा है, कर लो। डुएबल क्वेश्चन से इनको छोड़ना ही नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक निपटा दो, छोड़ना ही नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग इजी आता है, निपटा दो। पजल आप कर सकते हैं, 4 या 3 पजल आएंगी, 15 से 18 नंबर की पजल आएगी। 3 पजल तो मैंडेटरी है, एक पजल 3 नंबर की आ सकती है, वो अनसर्टेन हो सकता है या कंपैरिजन वाला हो सकता है। बाकी का मिसलेनियस क्वेश्चंस आएगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, सही अप्रोच आप यूज कर रहे हैं, मॉक्स में अगर आप ऑलरेडी 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यू आर गोइंग टू लाइक परफॉर्म वेरी बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, रिमेंबर दिस, है ना। बाकी बस मैं इतना ही कहूंगा, जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, आप उसको भी लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो, मीनिंगफुल वर्ड को भी आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। लास्ट चांस दे सकते हो इसको अटेम्प्ट। लेकिन ऐसा मत करना कि सभी क्वेश्चन को हम लास्ट 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 करें, पहले हम ढूंढते रहें, टाइम वेस्ट मत करना। आप करते जाना सारे क्वेश्चंस को, लेकिन ब्लड रिलेशन मीनिंगफुल वर्ड वाले ऐसे होते हैं जिनको लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। एक पेयर फॉर्मेशन भी आ रहा है, तो उसको फिलहाल के लिए आप छोड़ सकते हो। पेयर फॉर्मेशन को भी आप बाद में रख सकते हो करने के लिए, पेयर फॉर्मेशन को भी बाद में रख सकते हो, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा होता है।
है ना, लास्ट अटेम्प्ट के लिए रख सकते हो। पहले आप जो डुएबल क्वेश्चंस हो गए, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, पजल और डायरेक्शन डिस्टेंस आ गया, या फिर वो आ गया अपना अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, आप उनको निपटाइए। तो फॉलो दिस थिंग, इसको याद रखिएगा, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को, तो आप कहीं ना कहीं पे बेटर परफॉर्म कर सकते हो और इन चीजों से बच सकते हो। सो होपिंग द बेस्ट फॉर यू ऑल, कि आप सभी अच्छा करके आएंगे एग्जामिनेशन में, और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। विल बी लाइक वेटिंग फॉर योर रिव्यू एंड योर फीडबैक regarding the examination on the 11th of April. Thank you everyone. Thank you so much. Stay tuned with Textbook Banking YouTube channel. Thank you.